तो लीजिए एक-एक कचौरी बिल्कुल गुब्बारे जैसी फूली हुई एकदम खस्ता गरमा-गरम हरे मटर की कचौरी जो कि परफेक्ट रेसिपी और परफेक्ट रेशियो के साथ में जिससे आपकी भी कचौरी बिल्कुल 100% परफेक्ट बनेगी। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद में। आज मैं आप लोग के क्या हूँ ना विंटर स्पेशल हरी मटर की कचौरी की रेसिपी और इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स शेयर किए हैं जिससे आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट और खस्ता बिल्कुल हलवाई स्टाइल बनेगी। बट रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ से सब्सक्राइब करिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो हरी मटर की कचौरी बनाने के लिए सबसे पहले हम डो लगाकर तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक बड़ी सी थाली ले लिया है और थाली में 2 कप भर करके मैदा डाल देंगे। यानी वज़न की बात करें तो एग्जैक्टली ये 250 ग्राम है। इसके बाद में इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दूँगा, तो मैं इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाला हूँ, 1/4 छोटी चम्मच अजवाइन डाला हूँ जिसको मैंने पहले ही हाथ से क्रश कर लिया था और इसके बाद में 1/4 कप मैं इसमें रिफ़ाइंड ऑयल डाल रहा हूँ। तो आपको देखो, अगर आपके पास रिफ़ाइंड ऑयल है तो आप रिफ़ाइंड ऑयल का यूज़ करिए, घी है तो 1/4 कप आप इसमें घी डाल दीजिए। तो देखो मोयन डालने के लिए चाहे तो आप घी का यूज़ करिए चाहे रिफ़ाइंड का यूज़ करिए, बस इतना होता है कि जितने या क्वांटिटी में आपने मैदा या आटा लिया है उसका 1/4 पार्ट आप मोयन देते हो। तो पहले अब इन सब चीज़ों को अच्छे से आप मिक्स कर लीजिए पूरी तरह से, नमक, अजवाइन और घी ना पहले ऐसे ही आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए और आप मिक्स करने के बाद में आप इसे मुट्ठी बना करके देखेंगे। जब ये आसानी से मुट्ठी बन जाए तो समझ लीजिए आपने मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही है। अगर मुट्ठी नहीं बन रहे हैं तो आप थोड़ा सा और डाल लीजिए और इस क्वांटिटी से आप इसी रेशियो से डालते हो तो बिल्कुल 100% परफेक्ट होगा। आपको कभी भी ना तो एक्स्ट्रा होगा ना तो कम होगा और मोयन भी सही से अगर दिया रहेगा तो ये क्या होगा, कचौरी ना जब आप फ्राई करोगे तो ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो अभी मुट्ठी अच्छे से बन रही है यानी परफेक्ट है मोयन, बस ये सही तरह से मिक्स भी हो गया है। तो बस अब इसके बाद में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए धीरे धीरे इसे हम सॉफ्ट डो बना लेंगे। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट ये है कि बहुत ध्यान देने वाली बात यह है कि कचौरी और समोसे का जो डो होता है ना, सबसे ज़्यादा डिफरेंस ये होता है कि समोसे का डो होता है बिल्कुल सख्त होता है और कचौरी का बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जैसे रोटी का डो होता है ना उतना सॉफ्ट होना चाहिए या उससे भी ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हो आप इसे, क्योंकि अगर अधिकतर लोगों की शिकायत होती है ना कि कचौरी तलते समय फट जाती है, तो यही सबसे ज़रूरी पॉइंट ये है कि अगर आपने गलती से आटे का डो जो है बनाया है, इसका सख्त बनाया है, तो पक्का कंफर्म है आपकी कचौरी 100% फट जाएगी तलते समय। क्योंकि क्या होता है, तलते समय कचौरियाँ फूलती है और फूलने के लिए सही से अगर लचक नहीं रहेगा आटे में, सॉफ्ट नहीं रहेगा तो फट जाएगी। तो इसलिए आप इसे बिल्कुल सॉफ्ट बनाइए और अच्छे से जब बिल्कुल सारे पानी वगैरह मिल जाए, सारे आटे असेंबल हो जाए, मतलब इकट्ठा हो जाए, तो उसके बाद में आप इसे 5 से 10 मिनट के लिए ना अच्छे से गूँथ लीजिए। इतना गूँथिए कि आटे में सफिशिएंट लचक आ जाए, मतलब ग्लूटीन जो होता है आटे में वो अच्छे से डेवलप हो जाए। क्योंकि एक लचक ही होती है जो फूलती है ना जब, तो इसे फूलने के लिए मतलब बढ़ने के लिए स्पेस देती है कचौरी को। और अगर आपने सही से नहीं गूँथा है तो दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी कचौरी फट जाएगी। तो इसलिए अच्छे से आप इसे गूँथ लीजिए और गूँथने के बाद में इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख दीजिए ढक करके कपड़े से, ताकि ये आटा सही से सेट हो जाए। तो आप मटर ले लेते हैं, तो आपने देखो जितना आपने जिस कटोरी जिस कप से आपने मैदे को मेजर किया है, नापा है, उसी कप से आप उतनी ही क्वांटिटी आप मटर ले लीजिए। तो मैंने 2 कप मैदा लिया था ना, 2 कप मटर ले रहा हूँ। अब आपका इससे क्या होगा, बिल्कुल दोनों का जो रेशियो है ना एकदम परफेक्ट एग्जैक्ट बैठेगा, ना तो मटर एक्स्ट्रा बचेगी ना तो आपका मैदा। अब इसके बाद में एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसे एक दरदरा पीस लेंगे, मतलब पेस्ट आपको बिल्कुल नहीं बनाना है, बस दरदरा ही पीसना है। तो बस मैंने इसे दरदरा ही ग्राइंड किया है, हमने पेस्ट नहीं बनाया है, आप देख सकते हो। अब इसे किसी बर्तन या किसी बाउल, किसी कटोरी में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसके बाद में एक मैंने हरी मिर्च ले लिया है और आधा इंच अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है और 7 से 8 लहसुन की कलियां लिया है और लगभग 2 बड़े चम्मच ना कटी हुई हरे धनिया ले लिया है। अब इसको एक चटनी वाले जार में या किसी भी ग्राइंडिंग जार में डाल करके इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया है, सूखा ही ग्राइंड कर लिया है। इसके बाद में ग्राइंड करने के बाद में जिसमें हमने जिस बाउल में मटर को रखा है ना ग्राइंड करके, उसी में मटर के साथ इसे भी डाल देंगे। अब इसके बाद में कचौरी का स्पेशल मसाले तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए हमने एक ग्राइंडिंग जार में 1 छोटी चम्मच धनिया ले लिया है और 1 छोटी चम्मच जीरा ले लिया है
और इसके बाद में 2 छोटी चम्मच हम सौंफ डालेंगे। तो देखो सौंफ डालना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है क्योंकि कचौरी में ना सौंफ के फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो सौंफ डालना एक तरह से कंपल्सरी होता है। अब इसके बाद में मैं यहाँ पे 1 लाल सूखी मिर्च ले रहा हूँ। आपको ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप 2-3 ले सकते हैं। मुझे तीखा थोड़ा कम पसंद है तो 1 ही डाल रहा हूँ। इसके बाद में एक दरदरा ना इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब स्टफिंग की हमें भुनाई करना है तो जिसके लिए हमने गैस को ऑन करके एक पैन रख दिया है। पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। तो ज़्यादा ऑयल का यूज़ नहीं करना है हमें, इसलिए 2 बड़े चम्मच सफिशिएंट है। इसके बाद में अब ऑयल को अच्छे से हम हीट हो जाने देते हैं। तो जब ऑयल अच्छे से हीट हो जाए तो इसमें 2 पिंच हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद में हम इसमें जो मसाले हमने खड़े मसाले लिए थे, हल्का दरदरा ग्राइंड कर लिए थे ना, उसको भी डाल देंगे। डालने के बाद में इन मसालों को हम थोड़ी देर के लिए रोस्ट कर लेंगे, जब तक इसमें मसालों से अच्छी सी खुशबू ना आने लग जाए। मसाले अच्छे से भुन गए हैं और इसमें बढ़िया सी खुशबू भी आने लग गई है। अब इसी स्टेज पे इसमें 2 छोटी चम्मच हम बेसन डाल देंगे और बेसन डालने के बाद में हम बेसन को भी भून लेंगे मसालों के साथ साथ, ताकि क्या होगा कि बेसन का कच्चापन निकल जाएगा और साथ साथ ये अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी। अच्छा, बेसन डालने का मेन पर्पज़ ये है, ये बाइंडिंग में हेल्प करेगा। साथ साथ जो मटर का जो मॉइस्चर होता है ना, वो मॉइस्चर को भी एब्जॉर्ब कर लेगा, तो इसलिए बेसन डालना ज़रूरी है। बेसन भी अच्छे से भुन गया है। अब इसी स्टेज पे आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे, 1/4 छोटी चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर डाल देंगे। इसके बाद में इसको कुछ सेकंड के लिए हम भून लेंगे। तो ब्लैक पेपर का पाउडर डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। और जब ये सारे भून जाए तो जो हमने मटर और धनिया, मिर्ची, लहसुन, अदरक का पेस्ट बनाया था ना क्रश करके, वो सारे इसमें डाल देंगे। अब इसके बाद में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। मैं आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा डाला हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब इन सबको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद में इन्हें अच्छे से हम भून लेंगे ताकि मटर भी अच्छे से पक जाए। और अभी आप इसे थोड़ा सा चिपचिपा देख रहे हैं ना, जब ये अच्छे से भुन जाएंगे ना तो हल्का सा ये खिले खिले हो जाएंगे और कलर भी इनका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। तो बस आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही इसे थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए, 7 मिनट के लिए इसे भून लेना है। और भूनते हुए जब ये इस स्टेज पे आ जाए तो समझ लीजिए आपका मटर अच्छे से पक गया है बढ़िया से। और अब इसको क्या करते हैं, किसी प्लेट या बाउल में निकाल करके साइड में रख दीजिए और इनको पहले ठंडा होने दीजिए। फिलिंग अच्छे से ठंडी हो गई है। अब थोड़ी सी क्वांटिटी लेंगे हाथ में और जो छोटा वाला नींबू होता है ना, उसी के साइज़ का आप छोटे छोटे बॉल्स बना के तैयार कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि आप पहले से ही बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे ना, तो फिलिंग करने में ईजी होगा। और जो कचौरी होगी ना, उन सारे कचौरियों में एक जैसी सेम क्वांटिटी में फिलिंग भरी जाएगी। तो इसलिए पहले से आप प्रिपेयर करके रख लीजिए। तो इसी तरह से सारे बॉल्स बना लेंगे। तो बस मैंने इस तरह से सारे बॉल्स बना लिए हैं। ये टोटल 12 बॉल्स बने हैं फिलिंग के। तो बस हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसे बाहर निकालेंगे और थोड़ा सा हम फिर से स्मूथ कर लेंगे। तो स्मूथ करने के बाद में जिस साइज़ का आपने जो फिलिंग के बॉल्स बनाए हैं ना, उसी साइज़ के आप लेमन साइज़ में इसे भी आप छोटे छोटे बॉल्स में या छोटे टुकड़ों में तोड़ लीजिए। अब डो को एक एक टुकड़े उठाते जाएंगे और दोनों हाथों की हेल्प से पहले इसे अच्छे से स्मूथ बॉल बना लेंगे। और उसके बाद में एक कटोरी जैसा शेप देंगे, मतलब बीच में थोड़ा सा गहरा, दोनों हाथों की अंगूठों की हेल्प से। उसके बाद में सेंटर में फिलिंग को रखेंगे और फिलिंग को रखने के बाद में एक हाथ के अंगूठे से फिलिंग को अंदर की तरफ हम सेट करेंगे, दूसरे हाथ से ऊपर बढ़ा करके इसे अच्छे से सील कर देंगे। डो को बिल्कुल ध्यान से सील करेंगे, अच्छे से खुला नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद में जिस साइड पे हम सील किए हैं ना, उसको हम नीचे की साइड में रख देंगे। तो अभी हम ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं, हम बढ़ाएंगे पूरी तरह से जब तलने के जस्ट पहले बढ़ा के डालते जाएंगे हाथ की हेल्प से। तो इसी तरह से हम बाकी के सारे बॉल्स बना लेंगे। बस इतना यही ध्यान देना है हमें, मेन जॉइंट का ना, जो जॉइंट का पोर्शन है हमें अच्छे से सील करना है, नहीं यहीं जॉइंट से अगर अच्छे से सील नहीं हुआ रहेगा, मतलब फिलिंग बाहर से दिखेगी, तो आपकी ये कचौरी तलते समय वहीं से फट जाएंगे। तो इसको इस तरह से बिल्कुल अच्छे से इंटरलॉक कर देना है, मतलब जॉइंट कर देना है। और हल्का सा चिपटा करके बस इसे जहाँ से जॉइंट किए हैं इसे नीचे की साइड में कर करके इसे रख देना है। तो बस इस तरह से सारे कचौरियों को तैयार करने के बाद में हमने गैस को ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल करके कढ़ाई को गैस पे रख दिया है। और तेल हल्का सा गर्म हो जाए, मतलब बहुत इसे गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गर्म हो जाए, उसी स्टेज पे एक कचौरी एक एक करके कचौरी उठाइए, हाथ से इसे बढ़ाइए और जिस साइड में जॉइंट है ना, वो साइड नीचे की तरफ करके डाल देना है। मतलब जिस साइड में आपने जॉइंट किया है ना, वो साइड आपको तेल में बिल्कुल नीचे की तरफ डालना है। अब इसी तरह से सारे कचौरियों को आप
तेल में डालते चले जाइए। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत स्पेस मेंटेन करने की ज़रूरत है, आप अच्छे से कचौरियों को भर करके तेल में डाल दीजिए और फ्लेम को बिल्कुल लो पे रखना है। तो बस 2-3 पॉइंट यहाँ पे यही ज़रूरी है कि आपको एक तो फ्लेम को बिल्कुल लो पे से कचौरियों को पकाना है। दूसरा, कचौरी डालते समय तेल का टेम्परेचर बिल्कुल बस गर्म जब हो जाए तेल, मतलब हीट नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म हो जाए उसी टाइम पे आपको कचौरियों को डाल देना है। और अभी कचौरियों को बिल्कुल टच नहीं करना है, इसे आपको एक साइड पूरी तरह हल्का गोल्डन होने तक इसे सेकते रहना है। और जैसे जैसे ये कचौरियाँ सेकती जाएंगी ना, अपने आप तेल में ऊपर आती जाएंगी और फूलती चली जाएंगी। तो बस कुछ ही मिनटों बाद में आप देखिए कचौरी फूलना स्टार्ट हो गई है और अपने आप ही धीरे धीरे ये ऑयल के ऊपर, तेल के ऊपर तैरने लग गई है। तो अभी इसे आप ऐसे ही सिकने दीजिए, अभी इसे पलटना नहीं है जब तक कि हल्का सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो अभी आप देख सकते हो ना, कचौरी अच्छे से बिल्कुल गुब्बारे जैसे सारी कचौरियाँ फूल गई हैं और बिल्कुल भी फटी नहीं है। अब इस स्टेज पे और नीचे की साइड में हल्का सा सुनहरा कलर आ गई हैं। अब इसे टर्न कर दीजिए और टर्न करने के बाद में इस दूसरी साइड में भी हल्का सा गोल्डन आने तक इसे सेक लीजिए, ऐसे फ्राई कर लीजिए। अब जब ये दूसरी साइड में भी हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाए, हल्का गोल्डन कलर सीख जाए, तब आप इन कचौरियों को ना पलट के आप अच्छे से दोनों साइड ना एक जैसे हल्का सा बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन होने तक इसे अच्छे से सेक लीजिए। तो अभी अच्छा सा सुनहरा कलर आ गया है, बस थोड़ा सा कसर और रह गया ना, बस 1 मिनट के लिए इसे और सेक लेते हैं ऐसे ही। तो बस सारी कचौरियाँ अच्छे से सिक गई हैं और बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है, बिल्कुल गुब्बारे जैसे हर एक कचौरी फूली हुई है। और आप खुद ही देख सकते हो ऐसी कोई कचौरी नहीं हुई जो फट करके ना फिलिंग ऑयल में बिखर गए हों। तो बस अब इन कचौरियों को आप बाहर निकाल लीजिए एक एक करके सारी कचौरियों को। और अब सारी कचौरियों को निकालने के बाद में दूसरी शिफ्ट में फ्राई करने के लिए पहले गैस को ऑफ कर दीजिएगा 2 मिनट के लिए, ऑयल ठंडा हो जाए उसके बाद ही कचौरियाँ डालिएगा। तो लीजिए, हरे मटर की एकदम बिल्कुल खस्ता कचौरी बन करके तैयार है और एकदम से खस्ता है ये, बिल्कुल मार्केट वाली फीलिंग दिखाएगी। तो एक मिनट मैं आपको इसे तोड़ के दिखाता हूँ ना, तो देखिए कितना मतलब आसानी से टूट रहा है। और ये जो टूट रहा है इस तरह से ना बिल्कुल खस्ता जैसे, इस बात का ये सर्टिफिकेट है कि आपकी कचौरी ना 100% बिल्कुल खस्ता बनी हुई है। अब आप इसे चाहे तो चटनी के साथ एंजॉय करिए या फिर सब्जी के साथ भी एंजॉय कर सकते हो, तो जैसे ही आप लाइक करते हो। और कट करके भी दिखाता हूँ तो ऐसा नहीं है इसमें फिलिंग कम है, इसकी वजह से फूला हुआ है। फिलिंग भी अच्छी खासी बिल्कुल भरी हुई है, साइड साइड में फिलिंग कोट होने के बाद में आपको दिख रहा है एक्स्ट्रा बीच में फिलिंग दिख रही होगी। तो बस आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।